हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 और उससे पहले की थ्योरी और एग्जाम्पल। तो अगर आपने 8.1 का वीडियो नहीं देखा है तो मैं बोलूँगा कि आप एक बार 8.1 का वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको ये वीडियो इजीली समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है और वो कहती क्या है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो स्टेटमेंट उसका ये है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो मिड पॉइंट थ्योरम का ये जो स्टेटमेंट लिखा है, इसका मतलब क्या है वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि एक ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी। इस ट्राइंगल में ए बी का अगर मिड पॉइंट लें तो वो मान लो ई हो गया, ए बी का मिड पॉइंट। और ए सी का मिड पॉइंट अगर लें तो वो मान लो एफ हो गया। अब अगर हम ई से एफ को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन बनेगी। तो वो लाइन कौन सी हो गई? ये वाली लाइन हो गई। अब मिड पॉइंट थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हमने सीखा कि मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है कि अगर आपने दो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया ट्राइंगल के, तो ई एफ जो लाइन बनेगी, ई एफ जो लाइन बनी है, इट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि ये जो ई एफ लाइन है वो बी सी के क्या है? पैरेलल है। और एक और चीज क्या बोलेगा कि ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी। यानी कि ई एफ जो है वो बीसी की कितनी है? आधी है। क्या बोल रहा है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये हम इसमें देखने वाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो ये जो चीज है हमने बोली, तो ये किस में आ जाएंगी? टू प्रूफ में, क्योंकि ये हमको प्रूफ करना है कि ऐसा होता है। और इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम ये जो सी पॉइंट है इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि किसके पैरेलल होगी? पैरेलल टू ए बी। और हम क्या करेंगे, ये जो हमने लाइन बनाई थी ई एफ की, इसको हम क्या करेंगे? एक्सटेंड कर देंगे। ये लाइन हमने एक्सटेंड कर दी इस तरीके से। और इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी। अब आप देख सकते हो कि ये जो सी डी है वो हमने किसके पैरेलल बनाया है? ए बी के पैरेलल बनाया है। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन से। तो प्रूफ में हम लिखेंगे कि सी डी इज पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन, मतलब ऐसा हमने बनाया है। और अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ए ई एफ और ट्राइंगल सी डी एफ की। अच्छा, पर उस ट्राइंगल की बात करने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमने पहले बोला था कि ई क्या है? ई हमारा मिड पॉइंट था किसका? ए बी का। तो ये वाली जो साइड है वो किसके बराबर होगी? इस वाली साइड के बराबर होगी। ये एक चीज हमको समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, ये वाला जो एंगल है वो किस वाले एंगल के बराबर होगा? इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर हमको ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट करना है, जो कि हम यहाँ पे करने का ट्राई कर रहे हैं, तो हमको एक और चीज की जरूरत है। और वो दूसरी चीज कौन सी हो जाएगी? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया क्या कि ये जो सी डी है वो किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल है। तो हम यहां से क्या बोल देंगे कि ट्रांसवर्सल कौन सी हो जाएगी? ईडी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा? इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो एंगल साइड एंगल, यानी कि ए एस ए रूल से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो चुके हैं? ट्राइंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी एफ। अब अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सी डी है वो किसके बराबर हो जाएगा? बी ई के बराबर बाय सी पी सी टी। तो अब हम क्या बोलेंगे कि सी डी अगर बी ई के बराबर हो गया, तो हमने पिछली एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था कि बी सी डी ई इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि चार साइड है। बट आपको दिख रहा होगा कि बी ई किसके बराबर है? सी डी के बराबर। अभी हमने प्रूफ किया। और बी ई किसके पैरेलल भी है? सी डी के पैरेलल भी है। इसका मतलब बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। यहां से एक चीज समझ में आ गई कि बी सी डी ई क्या है? एक पैरेललोग्राम है। अब
अब अगर बी सी डी ई एक पैरेललोग्राम है तो इसकी आमने सामने वाली साइड कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि ई डी इज पैरेलल टू बी सी, और ई डी अगर पैरेलल टू बी सी है तो ई एफ भी क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा, क्योंकि ई एफ जो है वो ई डी का एक पार्ट है। तो ये वाला पार्ट जो है वो प्रूव हो चुका है, ये वाला पार्ट प्रूव हो चुका है। अब हमको ई एफ इक्वल टू हाफ बी सी और प्रूव करना है। तो हम पहले ही ट्राइंगल ए ई एफ को सी डी एफ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ई एफ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ डी के बराबर हो जाएगा बाय सी पी सी टी। तो हम बोलेंगे कि ई डी जो है वो किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और हम बी सी डी ई को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं। अब हम क्या बोल सकते हैं कि ईडी जो है, ईडी को हम ब्रेक कर सकते हैं ई एफ प्लस एफ डी में, तो वो किसके बराबर आ गया, बीसी के बराबर। और ई एफ और एफ डी दोनों बराबर है, तो मैं एफ डी की जगह क्या लिख सकता हूं, वापस से ई एफ लिख सकता हूं इक्वल टू बी सी। तो यहां से क्या आ गया अपने पास, 2EF इज इक्वल टू बी सी, और यहां से क्या आ जाएगा, ई एफ इज इक्वल टू हाफ बी सी, क्योंकि हम 2 का डिवाइड दे देंगे। तो ये वाला जो पार्ट है वो भी प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से मिड पॉइंट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो हमको समझ में आ गया, और हमको प्रूफ भी समझ में आ गया। तो आज के बाद हमको क्या याद रखना है कि अगर हम ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो उससे जो लाइन बनेगी वो थर्ड साइड के कैसी होगी, पैरेलल होगी, और वो थर्ड साइड के आधी होगी। तो हम देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। कन्वर्स क्या होता है, किसी भी थ्योरम का उल्टा जो स्टेटमेंट होता है उसको हम बोलते हैं कन्वर्स। तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या बोलता है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। इसका क्या मतलब है, तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स हमको क्या बोलता है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, और अगर हम उसके मिड पॉइंट, यानी कि अगर हमने कोई भी एक मिड पॉइंट ले लिया, फॉर एग्जांपल ए बी का मिड पॉइंट है ई, अगर हमने ए बी के मिड पॉइंट ई से एक लाइन खींची जो कि कैसी लाइन होगी, पैरेलल टू बी सी, तो पैरेलल टू बी सी लाइन कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी। तो ये जो लाइन है वो किसको कट करेगी, ए सी को कट करेगी, और ये कहां पर कट करेगी, तो ये जो लाइन ए सी को कट करेगी वो उसके मिड पॉइंट पे कट करेगी। ये हमको प्रूफ करना है। यानी कि अगर हम ट्राइंगल के एक मिड पॉइंट से लाइन खींचें जो कि एक साइड के कैसी हो, पैरेलल हो, तो वो सामने वाली साइड को कट कहां पे करेगी, उसके मिड पॉइंट पे कट करेगी। तो यहाँ पे हमारे लिए टू प्रूफ में क्या आ गया, टू प्रूफ में हम लिखेंगे, टू प्रूफ में ए एफ को हमको एफ सी के बराबर करना है, यानी कि मिड पॉइंट प्रूफ करना है एफ को ए सी का। और हमको गिवन क्या है, तो हमारे पास गिवन है कि ई एफ जो है वो पैरेलल टू किसके, बी सी के पैरेलल है। तो यहां से हम क्या करेंगे, जो हमने पहले किया था वही हम यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे कि सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि किसके पैरेलल हो, ए बी के पैरेलल हो। तो ये हमने सी से, और हम क्या करेंगे कि एफ ई को क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। ये हमने एफ ई को एक्सटेंड कर दिया, तो एक पॉइंट मिलेगा डी। अब हम क्या बोलेंगे कि ये जो सी डी है वो किसके पैरेलल है, सी डी इज पैरेलल टू ई बी। कैसे, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से ऐसा बनाया है। तो आपको दिख गया होगा कि बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि बोथ पेयर जो है वो, अपोजिट पेयर जो है वो पैरेलल हो चुके हैं। क्योंकि देखो अब बी सी जो है वो पैरेलल टू किसके है, ईडी के है, और आपको दिख गया होगा एंड सी डी इज पैरेलल टू बी ई। तो यहां से ये समझ में आ गया। अब वापस से हम क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल को इस वाले के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ए ई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई बी के बराबर, क्योंकि ई हमको मिड पॉइंट गिवन है। तो यहां से ए ई बराबर क्या आ चुका है, ई बी आ चुका है। और क्योंकि ई बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, ई बी इज इक्वल टू सी डी। ई बी खुद किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, आप देख सकते हो इन दोनों से हमको क्या मिल गया, ए ई इज इक्वल टू सी डी, यानी कि ये दोनों साइड्स भी आपने सामने की बराबर है। ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा ही, कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तब आपको एक और चीज दिख जाएगी क्या, कि ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से क्या आ चुका है, ट्राइंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
CDF। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि AF इज इक्वल टू CF बाय CPCT, और यही तो हमको प्रूव करना था। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट हमको याद रखना है, और इस थ्योरम के स्टेटमेंट में हमको क्या समझने को मिला कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें जो कि थर्ड साइड के कैसी हो, पैरेलल हो, तो वो जो लाइन है वो ट्राइंगल की एक और साइड को क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी, जो कि हमने इस थ्योरम में देखा है। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ, क्योंकि जो दोनों थ्योरम थी वो हमको समझ में आ चुकी है। एग्जाम्पल 7 में क्या बोल रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है और EFD जो है वो उन साइड्स के मिड पॉइंट्स है। तो वो बोल रहा है कि प्रूव करो कि ये जो ट्राइंगल्स है, चारों के चारों ट्राइंगल एक दूसरे के कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हो कि अगर इनको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगती हुई हमको दिखाई दे रही है। हम क्या बोलेंगे कि ये जो DF है वो किसके पैरेलल है, DF इज पैरेलल टू BC। कैसे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम यानी कि MPT। और मिड पॉइंट थ्योरम के एक और चीज क्या बोलते हैं कि DF इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये चीज हमको समझ में आ गई। अब यहां से हम क्या बोलेंगे कि अगर BE X है तो EC भी कितना होगा, X होगा, क्योंकि E क्या है, मिड पॉइंट है किसका, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। और अभी अभी हमने देखा तो ये जो X है वो कितना हुआ, BE के बराबर, और BC का आधा कितना है, वो भी BE है, क्योंकि E मिड पॉइंट है। तो DF और BE कैसे हो गए, बराबर, यानी कि DF भी कितने का हो जाएगा, X का हो जाएगा। तो हमको यहां से एक चीज समझ में आ गई। और DF जो है वो पैरेलल टू किसके है, BE के पैरेलल है। तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि DF इज पैरेलल टू BE एंड DF इज ऑल्सो इक्वल टू BE। तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि DFBE इज अ पैरेललोग्राम। अब अगर DFBE एक पैरेललोग्राम है तो DE क्या है उसका, DE इज इट्स डायगोनल, यानी कि वो क्या हो गया, उसका डायगोनल हो गया। अब याद करो हमने थ्योरम 8.1 में क्या पढ़ा था कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बांट देता है। तो यानी कि ट्राइंगल, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है 1, वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, ट्राइंगल 2 के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2। अब सेम लॉजिक से हम क्या बोल देंगे कि देखो DF जो है वो BE के अगर पैरेलल है तो DF इज ऑल्सो पैरेलल टू EC, और DF इज ऑल्सो इक्वल टू EC। तो यहां से DFCE भी क्या हो चुका है, एक पैरेललोग्राम हो चुका है। तो FE उसका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। तो ट्राइंगल 1 जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल 3 के। सेम लॉजिक से आप बोल दोगे कि EDEF इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, तो DF उसका क्या हो जाएगा, डायगोनल। तो 1 जो ट्राइंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 4 के। इस तरीके से हम चारों ट्राइंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ये रहा उसका सॉल्यूशन, आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल 8 की तरफ। एग्जाम्पल 8 में वो हमको बोल रहा है कि 3 लाइन से पैरेलल L, M और N, और उसमें वो बोल रहा है कि ये जो AB है वो किसके बराबर है, BC के बराबर। ये हमको गिवन है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट AB एंड BC ऑन P, यानी कि ये जो लाइन है वो P है। तो यहां से हमको बोल रहा है, और फिर प्रूफ करने के लिए वो बोल रहा है कि प्रूफ करो कि DE एंड EF ऑन Q आर ऑल्सो इक्वल। ये हमको प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में हम क्या लिख देंगे, तो DE इज इक्वल टू EF, ये क्या आ गया हमारे पास, टू प्रूफ में आ गया। अब प्रूफ कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हो कि ACF एक ट्राइंगल है, ACF एक ट्राइंगल है, और हमको बोल रहा है कि ये जो लाइन M है वो किसके पैरेलल है, N के पैरेलल है। तो अभी अभी हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर आप मिड पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो कि तीसरी लाइन के कैसी हो, पैरेलल, तो ये वाली जो लाइन है वो उसको अगली साइड को कहां पे कट करेगी, उसके मिड पॉइंट पे कट करेगी। तो हम क्या बोलेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये जो चीज है वो किसके बराबर हो जाएगी, AG जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, GF के बराबर। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमने क्या बोल दिया, AG इज इक्वल टू GF। अब हम बोलेंगे कि AFD इज ऑल्सो अ
ट्राइंगल। और मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हम वापस से क्या बोल सकते हैं कि अगर आप एक मिड पॉइंट से ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो कि थर्ड साइड के कैसी हो, पैरेलल हो, तो वो जो लाइन है वो ट्राइंगल को कौन सी जगह पे कट करेगी, बिल्कुल मिड पॉइंट पे कट करेगी। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, DE इज इक्वल टू EF बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये जो चीज है वो प्रूफ हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो एक्सरसाइज 8.2 के पहले सवाल में वो हमको बोल रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें PQRS क्या है, मिड पॉइंट्स हैं AB BC CD और DA के, और बोल रहा है AC जो है एक डायगोनल है। तो हमको पहले पार्ट में प्रूव करना है कि SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो पहली बार में हम क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल जो है ADC क्या है, एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में हम क्या बोलेंगे कि ये जो एस है वो क्या है, मिड पॉइंट, और ये जो आर है वो भी क्या है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन बनती है वो किसके पैरेलल होती है, थर्ड साइड के पैरेलल होती है, और थर्ड साइड के कितनी होती है, आधी। तो ट्राइंगल एडीसी में हम क्या बोलेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम एस आर जो है वो एक लाइन हो गई जो किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ AC के बराबर होगी, और एस आर इज ऑल्सो पैरेलल टू AC। ये हमने किस में पढ़ा था, अभी अभी मिड पॉइंट थ्योरम में। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। तो PQ को SR के बराबर प्रूफ करना है, तो उसके लिए कोई डायरेक्ट तरीका तो नहीं है, बट आपको दिख रहा होगा कि जिस तरीके से ट्राइंगल ADC में हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगाई है, क्या हम इसी तरीके से ट्राइंगल ABC में मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं? तो लगा तो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC में अगर मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ट्राइंगल ABC में अगर मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या बोलेंगे कि P और Q क्या है, मिड पॉइंट है। तो PQ जो लाइन आएगी वो किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ AC के, और PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू AC। तो ये किससे बोल दिया हमने, मिड पॉइंट थ्योरम से। अब आप यहां से एक चीज नोटिस कर सकते हो कि SR जो है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ AC के बराबर है, और PQ जो है वो भी किसके बराबर है, हाफ ऑफ AC के बराबर है। तो यहां से हम क्या बोल देंगे कि इन दोनों चीजों से हमको क्या समझ में आ गया कि SR इज इक्वल टू PQ। ये हमारा सेकंड पार्ट हो चुका है। अब वो बोल रहा है कि हमको क्या प्रूफ करना है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो अब आप एक चीज नोटिस करो कि SR और PQ बराबर है, और आप देखो SR AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि SR इज ऑल्सो पैरेलल टू PQ, क्योंकि दोनों सेम लाइन से पैरेलल है। तो अगर SR बराबर PQ है और SR पैरेलल टू PQ है, तो इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं, हमने 8.1 में थ्योरम पढ़ी थी कि अगर आमने सामने की लाइन बराबर हो और आमने सामने की लाइन पैरेलल भी हो, तो वो जो चीज है वो क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम। तो यहां से हम बोल देंगे PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोल रहा है कि एक रोम्बस है ABCD, और उसके अंदर मिड पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन किया हुआ है। तो PQRS जो फिगर बना है हमको प्रूव करना है। टू प्रूव PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये हमको प्रूव करना है। तो अब आपने अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखा होगा तो आप समझ गए होगे कि PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना तो बहुत इजी है। तो हम वापस से कर लेते हैं एक बार। तो ये मैंने B से D को ज्वाइन कर दिया, तो क्या बन गया अपने पास, BD एक डायगोनल बन गया। तो अब हम बोलेंगे कि ट्राइंगल BCD जो है उसमें Q और R क्या है, मिड पॉइंट है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या बोल देंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD एंड QR इज ऑल्सो पैरेलल टू BD। ये क्या बोलेंगे हम, मिड पॉइंट थ्योरम से। सिमिलरली ट्राइंगल ABD की बात करें अगर हम, तो इसमें हम क्या बोल देंगे, वापस से बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि P और S क्या है, मिड पॉइंट्स हैं किसके, AB और AD के। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या बोलेंगे कि अगर दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है ट्राइंगल में, वो तीसरी साइड के क्या होती है, पैरेलल, और तीसरी साइड के हाफ के बराबर होती है। तो यहां से हम क्या बोल देंगे, PS इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ BD एंड PS इज पैरेलल टू BD। तो यहां से
हमको एक चीज मिल गई क्या कि क्यू आर भी हाफ बी डी के बराबर है और पी एस भी हाफ बी डी के बराबर है। तो यहां से हम बोल देंगे कि पी एस इज इक्वल टू क्यू आर एंड ऑल्सो क्यू आर जो है वो पैरेलल टू बी डी है और पी एस जो है वो भी पैरेलल टू बी डी है। इसका मतलब ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे। तो पी एस इज ऑल्सो पैरेलल टू क्यू आर। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हम क्या बोल देंगे कि अगर आमने सामने की साइड बराबर है और आमने सामने की साइड पैरेलल भी है तो जो फिगर है क्वाड्रिलेटरल वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरेललोग्राम में। तो यहाँ से हम क्या, यहाँ से पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है। पर देखो हमको पैरेललोग्राम प्रूव करना है या फिर रेक्टेंगल प्रूव करना है, हमको रेक्टेंगल प्रूव करना है। और पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक एंगल को 90 डिग्री का दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कि हम ए से सी को ज्वाइन कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा एक और डायगोनल बन जाएगा। और एक और डायगोनल से हमारा क्या फायदा होगा, तो हमको मालूम है कि एबीसीडी क्या है, एक रोम्बस है। और रोम्बस की क्या खासियत होती है कि उसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये वाला जो एंगल है वो कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब इस वाले पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूं। अब आप देखो कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगाई है, उसी तरीके से हम यहाँ पे एक और बार लगा सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है उसमें पी क्यू क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो ए सी है, पी क्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी के बराबर। एंड पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू ए सी। तो अब आप ये देखो कि ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है और ये वाली जो लाइन है हम इसके पैरेलल प्रूफ कर चुके हैं। इसका मतलब ये जो शेडेड फिगर है वो क्या दिख जाएगा, ये जो शेडेड फिगर है इट विल बी अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो पैरेललोग्राम में हमने क्या देखा था कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो कितने के होते हैं, बराबर के होते हैं। तो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितनी का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और इस तरीके से ये जो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, राइट एंगल में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि एक एंगल हम 90 डिग्री का प्रूव कर चुके हैं। तो इस तरीके से पी क्यू आर एस क्या हो गया, इज अ रेक्टेंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो बोल रहा है कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जिसमें पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट्स है। और वो बोल रहा है कि अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया गया तो प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक रोम्बस है। तो टू प्रूफ में हम क्या लिख देंगे, टू प्रूफ में लिखेंगे पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। और रोम्बस प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो रोम्बस प्रूव करने के लिए हमको चारों साइड को कैसा करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप देख सकते हो कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था उसी तरीके से हम क्या लिख देंगे कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में देख चुके हैं। अगर आप डायरेक्ट ये थर्ड क्वेश्चन देख रहे हो तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम कैसे बोला। अब पैरेललोग्राम को हमको क्या करना है, रोम्बस प्रूव करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एडजेसेंट साइड्स को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स तो बराबर होती ही हैं। तो एडजेसेंट साइड्स को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप देख सकते हो कि ट्राइंगल पी बी क्यू जो कि ये वाला ट्राइंगल है, इसमें ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि पी क्यू का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी बी के स्क्वायर प्लस बी क्यू के स्क्वायर के बराबर। अगर मैं पी बी को इसको मैं x बोल दूं और इसको मैं y बोल दूं, तो आप देख सकते हो कि पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। ये बात आपको समझ में आ रही है। सेम तरीके से हम क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल क्यू सी आर जो है उसमें आर क्यू का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी क्यू के स्क्वायर प्लस सी आर के स्क्वायर के बराबर। अब एक चीज नोटिस करो कि Q जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BC का। तो अगर मैं BQ को Y बोलता हूं तो CQ भी किसके बराबर हो जाएगा, Y के बराबर हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि AB जो है वो किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड बराबर होती है। और
अगर मैं दोनों तरफ हाफ का इंटू कर दूं तो हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी हो जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हो कि हाफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ए बी को हम लिख सकते हैं पी बी, और पी बी जो है हाफ सी डी के बराबर हो जाएगा, और हाफ सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं सी आर। और पी बी की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो सी आर भी किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर आ गया। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आर क्यू का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। तो यहां से अपन को क्या समझ में आया कि पी क्यू जो है वो किसके बराबर है, आर क्यू के बराबर है, यानी कि ये जो साइड है वो इसके बराबर आ गई। और पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड बराबर हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रोम्बस में। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको एबीसीडी एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है जिसमें कि सीडी जो है वो एबी के पैरेलल है, और ईएफ जो लाइन है वो भी इन दोनों के पैरेलल ड्रॉ की गई है, और ई जो है वो हमको मिड पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब ईडी जो है वो ईए के बराबर हो जाएगा। और हमको प्रूफ क्या करना है, तो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ में हमको लिखना है कि एफ जो है वो मिड पॉइंट है किसका, बीसी का, यानी कि हमको प्रूफ करना क्या है, एफ सी इज इक्वल टू एफ बी, ये प्रूफ करना है। और इस वाले पॉइंट का नाम नहीं दिया, तो इस वाले पॉइंट को मैं अभी के लिए क्या बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं ओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको दिख रहा है ई जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है किसका, एडी का। तो हम क्या करेंगे कि ई से एक लाइन हमको पैरेलल जाती हुई दिख रही है, किसके पैरेलल, ए बी के पैरेलल। तो यहां से हमको क्या समझ में आ गया कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल डी ए बी, ट्राइंगल डीएबी में हम क्या बोलेंगे कि ई जो है वो मिड पॉइंट है किसका, एडी का, और ई ओ इज पैरेलल टू ए बी। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या बोल देंगे कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीबी। ये हमने क्या बोल दिया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमने ये चीज बोल दी, और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा ही रखा है। अब हमको ये समझ में आ गया। अब हम बोलेंगे कि इन ट्राइंगल बी सी डी, उसमें आपको दिख रहा होगा कि ओ एफ जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, और ओ क्या है, मिड पॉइंट है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या लिख देंगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या लिख देंगे कि ये जो लाइन है वो कहां पे मीट करेगी, एफ को कहां पे कट करेगी, मिड पॉइंट पे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू एफ बी। और इस तरीके से जो हमको प्रूफ करना था वो हम प्रूफ कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोल रहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसमें ई और एफ क्या है, मिड पॉइंट्स हैं किसके, सी डी और ए बी के। और क्या बोलता है कि शो करो कि ए एफ और ई सी ने ट्राइसेक्ट कर दिया डायगोनल बी डी को। अब ट्राइसेक्ट का क्या मतलब होता है, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 बराबर हिस्सों में बांटना। तो यानी कि हमको टू प्रूफ में क्या लिखना है, तो टू प्रूफ में हम लिखेंगे बी क्यू को हमको क्यू पी और पी डी के बराबर प्रूफ करना है। तो ये हो गया टू प्रूफ। अब सबसे पहले तो हमको क्या समझना पड़ेगा कि ये मिड पॉइंट है, तो ए ई को अगर हम एक्स बोलते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स। और अब आपको दिख रहा होगा कि अगर ये पूरा 2x है तो सी डी भी कितना होगा, पूरा 2x के बराबर होगा। और क्योंकि एफ भी मिड पॉइंट है तो ये भी कितने का होगा, x का, और ये भी कितने का होगा, x का। और आपको मालूम है कि ये पैरेललोग्राम है तो ए बी किसके पैरेलल होगा, सी डी के पैरेलल होगा। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल होगी, इस पूरी लाइन के पैरेलल होगी। तो अब आपको एक चीज दिख गई होगी क्या, कि ए ई इज इक्वल टू एफ सी, क्योंकि दोनों एक्स के हैं। और आपको एक और चीज दिख गई होगी, ए ई इज पैरेलल टू एफ सी। तो इन दोनों से हम मिला के क्या बोल देंगे कि ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। अगर ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम है तो हम क्या बोलेंगे कि सी ई इज पैरेलल टू किसके हो गई, ए एफ के पैरेलल हो गई, क्योंकि पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड भी कैसी होती है, पैरेलल होती है। अब आप देखो, अब हम क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल सी क्यू डी, सी क्यू डी आपको ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो ट्राइंगल है वो सी क्यू डी है। इस ट्राइंगल में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि एफ जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, और
ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। और मिड पॉइंट से ऐसी लाइन जो कि तीसरी साइड के पैरेलल हो, वो सामने वाली साइड को कहां पे कट करती है? मिड पॉइंट पे कट करती है। इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, पी जो है क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? डी क्यू का। तो डीपी इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? पी क्यू लिख देंगे। सिमिलरली क्या करेंगे? सेम लॉजिक लगाएंगे किसमें? इन ट्राइंगल ए पी बी में। इन ट्राइंगल ए पी बी में आप देख लो कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। तो आपको दिख रहा होगा कि ई क्या है? मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट से ऐसी लाइन जो कि तीसरी साइड के पैरेलल हो, तो वो ट्राइंगल की दूसरी साइड को किधर कट करेगी? मिड पॉइंट पे कट करेगी। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये जो Q है वो मिड पॉइंट हो गया किसका? PB का। तो PQ बराबर क्या लिख देंगे हम? QB लिख देंगे। तो आप देख सकते हो इन दोनों से हमको क्या देखने को मिल गया कि DP बराबर PQ और PQ बराबर QB। तो यहां से तीनों चीज बराबर हो गई हैं। तो DP बराबर PQ और बराबर QB, और यही तो हमको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लें और उसमें जो आमने सामने वाली साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, तो बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। यानी कि हमको प्रूफ क्या करना है कि ओ आर इज इक्वल टू ओ पी एंड ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू, ये हमको प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हम एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे। अब आपको मालूम होगा कि सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या देखा था कि इस तरीके के फिगर में हम मिड पॉइंट वाला जो फिगर बनता है, यानी कि पी क्यू आर एस को हम क्या प्रूफ कर देंगे? पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन में देख सकते हो कि हम ऐसा कैसे करते हैं। अब यहां से आप समझो कि पी क्यू आर एस अगर एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां से अपन को समझ में आ रहा है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल कौन कौन हो गए? एस क्यू एंड पी आर, उसके क्या हुआ? डायगोनल। और अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के, तो ये जो चीज है जो हमको प्रूफ करनी थी वो प्रूफ हो चुकी है, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटना। तो यहां से ये प्रूव हो चुका है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि 90 डिग्री किधर से है? सी पे है। अब वो बोल रहा है कि एक लाइन जो है वो एम से निकली है, जो एम क्या है? एम हमको दे रखा है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि ये जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट के बराबर हो गया। अब एम से एक लाइन गई है जो कि पैरेलल किसके है? बीसी के पैरेलल है, यानी कि ये जो चीज है वो इसके पैरेलल हमको गिवन है। और वो बोल रहा है कि ये जो पैरेलल लाइन है उसने कहां पे कट किया? एसी को डी पे कट कर दिया। तो इस तरीके से हमने फिगर बना लिया। अब वो बोल रहा है शो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो अब आप देख सकते हो कि ट्राइंगल एबीसी में एम क्या है? मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट से एक ऐसी लाइन जो कि तीसरी साइड के पैरेलल है, तो वो सामने वाली साइड को जहां पे भी टच करेगी वो क्या हो जाएगा? उसका मिड पॉइंट। तो डी जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ये कैसे प्रूव हो गया? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये तो पहला पार्ट तो डायरेक्ट ही आपको समझ में आ गया होगा। और एमडी को परपेंडिकुलर प्रूव करना है एसी के। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि ये जो एमडी है वो किसके पैरेलल है? एमडी इज पैरेलल टू बीसी। तो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, एंगल सी 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा? 90 डिग्री का बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये वाला एंगल 90 का है, तो एमडी जो है वो परपेंडिकुलर किसके हो चुका है? एसी के हो चुका है। अब बात कर रहा है वो तीसरे पार्ट में कि सीएम, ये जो सीएम है इसको मैं अभी के लिए एक्स बोल देता हूं। तो सीएम को हमको किसके बराबर प्रूफ करना है? एमए के बराबर प्रूफ करना है और हाफ ऑफ ए बी के बराबर प्रूफ करना है। तो पहले हम सीएम को एमए के बराबर करने का ट्राई करते हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ट्राइंगल एम डी ए और ट्राइंगल एम डी सी, आपको दिख गया होगा कि एंगल एम डी ए किसके बराबर है? एंगल एम डी सी के बराबर है। कैसे? दोनों 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री ईच। और आपको क्या दिख गया होगा कि एम डी जो है वो दोनों में क्या है? कॉमन है।
और आपको क्या दिख गया होगा कि AD जो है वो किसके बराबर है, DC के बराबर है, क्योंकि D जो है, D इज द मिड पॉइंट, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS साइड एंगल साइड। देखो एक ये वाली साइड है और ये वाली साइड है और दोनों के बीच का एंगल है, तो इसीलिए हमने साइड एंगल साइड से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो हम यहां से क्या बोल देंगे, AM इज इक्वल टू CM बाय CPCT। और ये जो CM है इसको हमको किसके बराबर भी प्रूफ करना, हाफ AB के बराबर। तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि AB जो है, AB को हम लिख सकते हैं AM प्लस MB, और AM और MB एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर। तो MB की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूं, AM। तो AB इज इक्वल टू AM प्लस AM। तो AB इक्वल टू कितना आ गया, 2AM। तो AM की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दोनों जगह डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो AM इज इक्वल टू हाफ AB। CM बराबर AM हम प्रूव कर चुके हैं और AM की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, हाफ AB। तो इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट हो गया और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। तो ये चैप्टर 8 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आपको कोई अगर डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट वहां पे क्लियर कर दूंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।